हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर, कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट 4। टॉपिक है कोबवेब, है ना, कोबवेब थ्योरी, पार्ट 6, व्यापार चक्र का मकड़ी जाला सिद्धांत, द कोबवेब थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। तो आइए डिस्कशन करते हैं। तो व्यापार चक्र के इस सिद्धांत को मकड़ी जाला प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि जब इसका रेखा चित्रण किया जाता है तो जो चित्र बनता है वह मकड़ी के जाले के समान दिखता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अर्थशास्त्री, इटली के रिक्की, नीदरलैंड के शुल्टज तथा अमेरिका के टिनबर्जन ने स्वतंत्र रूप से किया था। निकोबस काल्डोर ने इसे मकड़ी का जाला प्रमेय नाम दिया है। मकड़ी का जाला प्रमेय नाम दिया है। यह सिद्धांत कृषि पदार्थों के उत्पादन से संबंधित है। यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि किसी समय में कृषि उत्पादन की कीमतों में होने वाले उच्चावचन आने वाले समय के कृषि उत्पादन में उच्चावचन पैदा करता है तथा यह उच्चावचन अगले आने वाले समय कृषि पदार्थों की कीमतों में उच्चावचन पैदा करते हैं। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है तथा इससे अर्थव्यवस्था में तेजी से स्थिति आती है, किंतु यह क्रम निरंतर चल नहीं पाता। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कृषि उत्पादन की पूर्ति उसकी मांग से अधिक हो जाती है, जिससे उसका मूल्य गिरने लगता है। उसका परिणाम यह होता है कि आगे आने वाले समय में उत्पादन गिर जाता है। इस प्रकार क्रमशः गिरता हुआ उत्पादन तथा कीमतें अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति क्या हो जाती है, पैदा कर देती है। तो ये है आपका जो है मकड़ी जाला प्रमेय, जिसको जो है निकोबस काल्डोर ने इस प्रमेय को मकड़ी जाला प्रमेय का नाम दिया है। इसमें कृषि उत्पादन से संबंधित है ना। जिस प्रकार जो है कृषि उत्पादन समय पर बढ़ता है, लेकिन इतना बढ़ जाता है कि उसकी पूर्ति ज़्यादा हो जाता है और डिमांड कम हो जाता है, फिर वो मंदी काल में आ जाता है, उसका रेट बहुत ही कम हो जाता है। अब जो है मकड़ी जाला प्रमेय के प्रकार। मकड़ी जाला प्रमेय के प्रकार, तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निरंतर मकड़ जाला या मकड़ी जाला, है ना, कंटिन्यूस कोबवेब्स। दूसरा है केंद्राभिमुखी मकड़ जाला। कन्वर्जेंट कोबवेब्स। तीसरा है बाह्य विवर्तित मकड़ जाला। डाइवर्गेंट कोबवेब्स। ठीक है, निरंतर मकड़ जाला, केंद्रामुखी मकड़ जाला और बाह्य विवर्तित मकड़ जाला। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं निरंतर मकड़ जाला। निरंतर मकड़ जाला
ठीक है, तो देखते हैं कि निरंतर मकर जाला क्या होता है। तो इस प्रकार का मकर जाला जो है निरंतर चलने वाला होता है। यद्यपि प्रारंभ में इसमें उत्पादन तथा कीमतों में कुछ समायोजन होता है, किंतु बाद में इसकी पुनरावृत्ति उसी पुराने पथ पर होती रहती है, अर्थात एक समान उत्पादन तथा समान कीमतों का चक्र चलता रहता है। यह उस समय होता है जब मांग तथा पूर्ति वक्र की लोच समान होती है तथा मांग वक्र पूर्ति के जस्ट विपरीत होता है। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से जो है हम समझते हैं। चलिए अब इस डायग्राम से हम समझते हैं। सबसे पहले OX और OY रेखा है ना। इसमें DD रेखा है जो डिमांड को दर्शाता है और AS रेखा है जो सप्लाई को दर्शाता है, पूर्ति को दर्शाता है, तथा दोनों के बीच जो है लोच समान है। अब हम Q और Q1 मात्रा के उत्पादन से प्रारंभ करते हैं, जहां कीमत Q1 से P1 है जो कि नीची है। इन नीची कीमतें के फलस्वरूप उत्पादन भी जो है Q और Q1 है से गिरकर जो है Q और Q2 हो गई है। उत्पादन गिरने से पूर्ति घट जाती है, जिससे कीमत बढ़कर जो है Q2 और P2 हो जाती है। कीमत बढ़ने से उत्पादन पुनः बढ़ता है और जो है M है ना और M3 अथवा Q और Q1, ये इधर और ये इधर हो जाता है तथा कीमत जो है घट कर P1 और Q1 के बराबर हो जाती है जो पहले थी। इस प्रकार जो चक्र बनता है वह निरंतर अपने को दोहराता चला जाता है, अर्थात प्रारंभिक समायोजनों के बाद प्रणाली एक निश्चित पथ पर चलती रहती है। तो ये निरंतर मकर जाला कहलाता है। अब आइए हम डिस्कशन करते हैं केंद्राभिमुखी मकर जाला। सेकंड है हमारा केंद्राभिमुखी मकर जाला। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मकर जाला की रचना उस समय होती है जब मांग की तुलना में पूर्ति कम लोचदार होती है ना। मांग की तुलना में पूर्ति जो है कम लोचदार होती है, अर्थात कीमत परिवर्तन के प्रत्युत्तर में मांग की अपेक्षा पूर्ति में कम परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में कीमत तथा उत्पादन में होने वाले परिवर्तन अभिमुखी होते हैं, जिससे जो है प्रत्येक मकर जाला सिकुड़ता जाता है। ठीक है, अब इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए, इस प्रकार की मकड़े जाला की रचना उस समय होती है जब मांग की तुलना में पूर्ति कम लोचदार होती है, अर्थात कीमत परिवर्तन के कारण जो है ना मांग की अपेक्षा पूर्ति में कम परिवर्तन होता है। अब रेखा चित्र में हम जो है अधिक मात्रा में उत्पादन जो है ये है Q और Q1 में प्रारंभ करते हैं। Q1 और जो है Q1 से प्रारंभ करते हैं, जबकि अधिक उत्पादन से पूर्ति बढ़ जाती है ना। अधिक जो है उत्पादन से पूर्ति बढ़ जाती है, जिससे कीमत जो है Q1 जिससे कीमत से Q1 और P1 नीचे रहती है। चूँकि कीमत कम है, अतः आने वाले समय में उत्पादन जो है Q1 से जो है घटकर Q और Q2 पर रह जाता है। पूर्ति घटने से कीमत बढ़कर जो है Q2 से P2 हो जाती है। कीमत बढ़ने से उत्पादन Q से Q2 से बढ़कर Q से Q3 हो जाती है। अब उत्पादन बढ़ने से कीमत भी जो है Q2 और P2 से घटकर जो है Q3 और P3 हो जाती है। कीमत घटने से अगले समय में उत्पादन बढ़कर Q4 होता है उत्पादन, और फिर जो है कीमत घटकर Q3 से जो है P3 से बढ़कर जो है Q4 से
P4 हो जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है तथा मकर जाला जो है सिकुड़ने लगती है। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है किस प्रकार जो है मकर जाला सिकुड़ रहा है और सिकुड़ते सिकुड़ते कीमत तथा उत्पादन के अंतर्गत संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो ये हो गया केंद्राभिमुखी मकर जाला। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं बाह्य विवर्तित मकर जाला। तो ये क्या होता है? तो इसकी स्थिति केंद्राभिमुखी मकर जाला के ठीक विपरीत होता है। इससे मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक लोचदार होती है, ठीक है, और तथा कीमत एवं उत्पादन की गतिविधियां आंतरिक संतुलन से बाहर की ओर होती हैं। जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे ये जो अंदर से होते हुए ये जो कहाँ जा आ रही है, बाहर की ओर आ रही है, ठीक है। तथा मकर जाला क्रमशः विस्तृत होता है, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं आपका, है ना, किस तरीके से। फिर वो क्या होता था, केंद्राभिमुखी यहाँ से अंदर हुआ जाता सिकुड़ता हुआ, और ये सिकुड़ से बाहर जो है होता हुआ बाहर निकल रहे हैं। तो इसमें जो है डी रेखा में आपको डिमांड और एस में जो है आपको पूर्ति दिखा रहे हैं। हम उत्पादन की Q और Q1 से प्रारंभ करते हैं, जहां Q1 और P1 कीमत नीचे होने के कारण उत्पादन जो है Q और Q1 से घटकर Q और Q2 से हो जाता है। अब चूंकि उत्पादन की मात्रा कम है, कीमत बढ़कर जो है Q2 और P2 हो जा रहे हैं। अब चूंकि कीमत ऊंची है और उत्पादन की मात्रा जो है बढ़कर Q से Q3 हो गई। उत्पादन बढ़ने से कीमत घटकर जो है Q3 और P3 हो गई। कीमत घटने से उत्पादन घटकर Q से Q4 हो गया, 4 हो गया, तथा उत्पादन घटने से कीमत बढ़कर जो है Q4 से P4 हो गया। यह प्रक्रिया अनिश्चित समय तक चलती रहती है। केंद्राभिमुखी तथा बाह्य विवर्तित मकर जाला व्यापार चक्र की सतत रूप में जारी रहने वाली प्रवृत्तियों का सूचक है। इसमें यह भी स्पष्ट हो जाता है, इसमें यह भी स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था संतुलन में न रहकर संतुलन बिंदु से दूर हटती जाती है। इसकी कुछ सिद्धांत हैं जो मान्यता पर आधारित है। मकर जाला की निम्नलिखित सिद्धांत हैं, जैसे अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं विद्यमान होती है ना। इसमें जो है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा विद्यमान होती है। कीमतें पूर्व में होने वाले उत्पादन का फलन होता है। उत्पादन की जाने वाली वस्तु नाशवान है। यही कारण है कि यह सिद्धांत कृषि उत्पादन पर लागू होता है ना, क्योंकि जो मकर जाला है वो कृषि उत्पादन से संबंधित होता है। कभी मांग ज़्यादा हो जाता है तो कभी पूर्ति ज़्यादा हो जाता है। मांग ज़्यादा होता है तो जो है स्फीति आती है, महंगाई बढ़ती है, और जैसे ही पूर्ति ज़्यादा होता है तो मंदी आ जाती है। इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, जैसे सीमांत क्षेत्र में लागू। मकर जाला सिद्धांत को व्यापार चक्र का पूर्ण एवं वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह केवल कृषि क्षेत्र पर ही लागू होता है, संपूर्ण क्षेत्र पर नहीं। और अवास्तविक जो है मान्यताएं, इस जो सिद्धांत है उसकी जो है आलोचना की गई है। तो अवास्तविक मान्यताएं, इस सिद्धांत इस अवास्तविक मान्यता पर आधारित है कि चालू वर्ष के उत्पादन का निर्धारण उस उत्पादन की पिछले वर्ष की कीमतों के आधार पर होता है। वास्तविकता यह है कि उत्पादक भविष्य की मांग एवं लाभ की आशा से भी प्रभावित होता है। इस दृष्टि से उक्त सिद्धांत की 3 जो है अवास्तविक मान्यता है। सबसे पहला है, सिद्धांत उसी स्थिति में लागू होता है जहां कीमत पूर्ति की दशाओं से प्रभावित होता है। दूसरा, सिद्धांत उसी स्थिति में लागू होता है जहां उत्पादन केवल कीमत से प्रभावित होता है, जो केवल पूर्ण प्रतियोगिता में संभव है। तीसरा, सिद्धांत उसी समय लागू होता है जहां अवधि समाप्त होने से पहले उत्पादन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वास्तव में उत्पादन केवल कीमतों से प्रभावित नहीं होता, वरन प्राकृतिक तत्वों से उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में भी उत्पादन को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब तीसरा है संतुलन के हटने की धारणा। ये सिद्धांत है। तो सिद्धांत की यह मान्यता एक बार मतलब जो वो है सिद्धांत है ना,
अवास्तविक मान्यताएं की जो है मतलब जो सिद्धांत है उसकी आलोचना की गई है 3 रूपों में, सीमांत क्षेत्र में लागू, है ना, अवास्तविक मान्यताएं, और ये तीसरा है संतुलन के हटने की धारणा। सिद्धांत की यह मान्यता है कि एक बार संतुलन भंग हो जाने पर अर्थव्यवस्था बाह्य दिशा में विवर्तित होती रहती है तथा मूल संतुलन की प्राप्ति नहीं करती, किंतु यह मान्यता गलत है। संतुलन से बाह्य विवर्तन सतत रूप में नहीं होता है, जिस प्रकार की संतुलन बिंदु भी सदैव विद्यमान नहीं रहती। तो ये है इस सिद्धांत की आलोचना, क्योंकि यह जो सिद्धांत है मकर जाला सिद्धांत वो कृषि उत्पादन पर जो है निर्भर है, क्योंकि कृषि उत्पादन पर जो है प्रकृति केवल मांग और पूर्ति का ही नहीं, उस पर प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है ना। कभी ऐसा होता है कि सप्लाई ही नहीं हो पाता है प्रकृति के कारण। तो इस तरीके से जो है ये आपका जो है मकड़ी जाला सिद्धांत है। थैंक यू।